अब हम गिटहब के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? गिटहब के बारे में हो सकता है ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ कुछ बंदों के साथ मैंने डिस्कशन की है और मतलब कुछ के लिए नई है, कुछ के लिए ये पुरानी है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग फिर भी समझें, ठीक है? गिटहब के लिए हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे जो है ना मतलब कई बंदे हो सकते हैं और हर बंदे का अपना-अपना काम होता है, ठीक है? तो हमारा जो काम होता है ना, मतलब एक बंदा भी काम करता है, दूसरा बंदा भी काम करता है, अब हम हर बंदे के साथ जो है ना प्रोजेक्ट पूरा शेयर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट जब यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, एक ही प्रोजेक्ट हम बना देते हैं और इसको हम मतलब गिटहब पे शेयर कर देते हैं और सारे बंदे जो है ना इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फिर उसी में काम करते हैं, फिर हर बंदा अपने हिस्से का काम जो है ना गिटहब पे पुश कर लेता है और दूसरा बंदा पुल कर लेता है। तो हमारा जो कोड है ना वो हमारे मतलब शेयरिंग जो आती है ना हमारे पास वो इजीली हो सकती है। अब कुछ बंदे मतलब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में काम करे, कुछ बंदे यूएई में काम करे, कुछ बंदे यूएसए में काम कर रहे हैं। तो हम मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना इस प्रोजेक्ट में मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे मैं ओपन करूँ ना, या तो मैं ये काम करूंगा कि इस फाइल को मैं मतलब कंप्रेस करके जो है ना मतलब किसी के साथ शेयर करूंगा, या फिर ये करूंगा कि मतलब क्योंकि इसमें फाइल बहुत ज्यादा होंगे तो फिर मतलब वैसे अगर शेयर करूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो मतलब वो करूंगा, कंप्रेस करूंगा फिर मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इससे इजी काम ये है ना कि हम गिटहब को यूज कर लें। गिटहब में बेसिकली जो इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी है ना, हम कोशिश करेंगे कि जितनी इसके फीचर्स जो है ना हम डिस्कवर कर सकते हैं वो हम डिस्कवर कर लें, ठीक है? अभी इनिशियल बेस पे हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब जो हम करते हैं, काइंडली ये सब वो क्लोज कर ले ये बिलाल, ये कैमरा वगैरह भी ऑफ कर ले और दूसरी भी ये साउंड भी किसी का ऑन ना रहे, ठीक है? साउंड भी सारे बंदे क्लोज रखे और मतलब कैमरे वगैरह भी ऑफ करने, सही है? अच्छा, तो हम जब क्या करते हैं कि हम पहले एक बंदा जो है ना होता है ना, एक बंदा क्या करता है कि ये एक मतलब एप्लीकेशन मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है? अभी इस एप्लीकेशन के साथ इनिशियली पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके यहाँ पे प्रेफरेंसेस या मतलब सेटिंग में जाऊंगा। तो एंड्रॉइड में मेरे ख्याल में सेटिंग होता है और यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे वर्जन कंट्रोल होता है। तो वर्जन कंट्रोल में हमारे पास यहाँ पे गिटहब होता है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना अकाउंट ऐड करना होगा, ठीक है? तो ये अकाउंट हम ऐड कर लेते हैं। अकाउंट किस तरह हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐड विद टोकन भी कर सकते हैं और ऐड लॉग इन विद गिटहब इंटरप्राइज भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इंटरप्राइज में हमारे पास ये होगा ना कि हम क्या करेंगे कि हम ऐड अकाउंट कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे हम लॉग इन विद टोकन कर लेते हैं। तो टोकन में हमारे पास क्या होगा, हम पहले यहाँ पे आते हैं गिटहब पे, हमने गिटहब ओपन कर दिया, ठीक है? अब ये मेरा मतलब अकाउंट है, तो गिटहब अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं। तो सेटिंग में यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं डेवलपर सेटिंग में आ जाता हूँ, ठीक है? अब डेवलपर सेटिंग में मैं यहाँ पे आके न्यू पर्सनल एक्सेस टोकन पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं ये मेरे पास एक नई फीचर आ गई, जनरेट न्यू टाइम ग्रेंट पर्सनल एक्सेस टोकन और टोकन क्लासिकम। अब ये तो मेरे ख्याल में एक नई फीचर आ गया है, अब बीटा में चल रहा है, तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन अभी हम टोकन को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहले मैंने एक टोकन क्रिएट की हुई है, तो इस टोकन को हम डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू टोकन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दो टोकन है, तो फिलहाल अभी हम क्लासिक से चल रहे हैं, तो जनरेट न्यू टोकन भी हम कर सकते हैं, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। दोनों को आप लोग ट्राई कर ले, ठीक है? तो हम फिलहाल इसको फिर ओपन मैंने कर दिया। अब इसके लिए मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं, तो पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। फर्ज करे लेटर टोकन, या मतलब ये मैं अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है? सिफत टोकन, ठीक है? मतलब अपनी याद दहानी के लिए। तो इसका एक्सपायरेशन डेट भी मैं मतलब फिक्स कर सकता हूँ, मतलब नो एक्सपायरी 7 डेज के 7 दिन के बाद या 30 दिन के बाद जो है ना मतलब आप किसी को टोकन देते हो ना, वो आपके अकाउंट से लॉग इन होता है, तो आप एक मतलब टाइम भी देते हो कि इस टाइम के बाद जो है ना ये टोकन जो है ना एक्सपायर हो जाए, ठीक है? तो मैं कस्टम कस्टम भी रख सकता हूँ और नो एक्सपायरेशन भी कर सकता हूँ। अब ये सारी फील्ड जो है ना अगर हम अपने उससे लॉगिन होते हैं ना, तो ये सारी फील्ड अभी इनिशियली हमने चेक रखनी है। क्यों? क्योंकि हमने ये परमिशंस देनी है, ठीक है? रीड करना है, डिलीट करना है, मतलब डिलीट पैकेजेस कर सकता है, राइट पैकेजेस कर सकता है, रिपोजिटरी क्रिएट कर सकता है, एडमिन उसका बन सकता है, एडमिन के पास रीड राइट की परमिशन सारी होती हैं।
तो ये मतलब जितनी भी परमिशंस होती है ना, अब हम पे डिपेंड करता है कि कौन इस टोकन के अगेंस्ट जो भी बंदा मतलब लॉगिन होगा उसको कौन कौन सी परमिशन होगी और कौन कौन सी चीजों की परमिशन नहीं होगी। तो इनिशियली अभी हमारे लिए मतलब थोड़ा सा एक एक चीज को साथ लेके चलना मतलब डिफाइन करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब अभी हम जो जो भी टोकन क्रिएट करते हैं ना आप लोग, तो इसमें सारे ये फीचर दे दिया करें, ठीक है। सारे फील्ड जो है ना आप लोग इसको फिल कर दे, फिर इसके बाद आप लोग एक जनरेट टोकन करेंगे। तो जनरेट टोकन मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक टोकन आ जाएगी। इस टोकन को मैंने यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ और मतलब यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ पे एंड्रॉइड पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ऐड अकाउंट करूंगा ना, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो इसके थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। मतलब अभी मुझे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा मेरे पास जो लॉगिन ये भी है, तो इसके थ्रू भी हम मतलब लॉगिन कर सकते हैं कि उसका सर्वर और ये इंटरप्राइज के थ्रू। लेकिन ये मैंने कभी किया नहीं है, तो इसको अभी फिलहाल खैर रहने देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, मतलब ये क्लोन गिट रिप्रोजेंटेटिव यूजिंग एसएसएच। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं। ये हम कब करेंगे, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर एक एप्लीकेशन में, अच्छा उस पर हम बाद में आते हैं। ये तो हमने अकाउंट कनेक्ट कर लिया। पहला हमारा जो काम है ना वो अकाउंट कनेक्ट करना है। तो अकाउंट हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम ओके कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा काम हो गया, तो अकाउंट हमारा बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है एक वीसीएस का ऑप्शन। तो वीसीएस का ऑप्शन को हमने क्या करना है, वीसीएस हमारे पास वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन जो होती है ना, हमने उसको मतलब वीसीएस के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन आता है ना, वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, इसको हमने इनेबल करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इनेबल करेंगे ना, तो यहाँ पे हमने गिट ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो गिट सेलेक्ट कर दिया, अब हमने ओके कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो हमारे पास ये सारे के सारे कलर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वीसीएस का ऑप्शन जो है ना वो चला गया, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, गिट का ऑप्शन आ गया। अब एक बंदे ने मतलब क्या कर दिया, एक बंदे ने एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। अब इस एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे गिट पे मतलब जाएंगे। पहले काम जो अभी इनिशियली हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। हमने सिर्फ इनेबल कर दिया। तो पहले इस बंदे ने मतलब मैंने ये एप्लीकेशन जो है ना गिटहब पे अपलोड करनी है, फायरबेस नोटिफिकेशन। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास गिटहब पे इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन पड़ी हुई। तो इस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं फॉर द फर्स्ट टाइम, अब पहली यूज के लिए मैं बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। कमिट में हमने क्या करना है कि हमारे पास जितनी भी ये फाइल्स है ना, ये ऊपर वाला हमने सेलेक्ट करना है, सारे फाइल्स हमारे पास सेलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब कोई भी हमारा जो है ना माई फर्स्ट, अब जो भी बंदा कमिट करता है ना उसके साथ वो अपना कमिट मैसेज भी लिख सकता है कि मतलब ये मेरा कमेंट है। माई मैं इसके साथ लिख सकता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट कमिट पर अपलोडिंग ऐप। मतलब जो भी मैं लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं एक एक फाइल को चेक भी कर सकता हूँ, इस फाइल में मेरे पास क्या क्या चीज़ें है और इस फाइल में मेरे पास क्या क्या चीज़ें है और कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास। अब ये ग्रीन जो है ना, ग्रीन हमारे पास सारा का सारा अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो अभी इनिशियली मैंने ये कर दिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारा का सारा इसको कमिट कर लेता है। कमिट मतलब अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि 7 फाइल कंटेन प्रॉब्लम्स, 9 एरर्स एंड 8 वार्निंग्स फाउंड आउट, वुड यू लाइक टू रिव्यू देम। मैं रिव्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं मुझे अभी रिव्यू नहीं करना, मुझे कमिट ही करना है। तो ये कहते हैं वन एडिटेड टू डू आइटम वाज फाउंड, वुड यू लाइक टू रिव्यू। मैं कहता हूँ नहीं, रिव्यू नहीं करना है, मैंने कमिट ही करना है, ठीक है। मैं रिव्यू भी कर सकता हूँ, कमिट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी कमिट करना है। कमिट कर दिया। अब कमिट का मकसद क्या है, देखो एक चीज होती है ना, एक बंदे को मैं बोलता हूँ ना कि एक रूम में 15 चीजें पड़ी हुई है ना, उसको आप मतलब समेटो आप। तो वो क्या करता है कि वो 15 चीजों को उठा के जो है ना एक ब्रीफकेस या एक ब्रीफकेस में बंद कर लेता है। अब ये कमिट वाला काम जो है ना हमारे पास, ये एक तरह से हमारे पास जितना भी डेटा है ना हमने क्रिएट कर लिया और एक जगह पे हमने रख लिया। अब जो बंदा उसको लेके जा रहा है ना उसको पता है कि मैंने कौन सी चीज, उन्होंने ब्रीफकेस लेके जानी, ठीक है। अब उस ब्रीफकेस में कोई चीज है या नहीं है, लेकिन उसने ब्रीफकेस लेके जानी है। तो कमिट का मतलब ये है ना कि हमने सारा कुछ इकट्ठा करके हमने क्या कर दिया, उस ब्रीफकेस में हमने डाल दिया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे,
अब इनिशियली हमारा एप्लीकेशन जो है ना गिटहब पे नहीं है, तो इसलिए हम गिटहब पे आएंगे और शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब हम करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट्स ऐड है ना, वो सारे के सारे अकाउंट्स आपने उसने उठा दिए हैं। हमारा रिपोजिटरी नेम क्या होगा, सर्विस नोटिफिकेशन हम वही रख लेते हैं। रिमोट ओरिजिन हमारे पास ये होगा और इसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। प्राइवेट भी हम रख सकते हैं, पब्लिक भी हम करना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे 27 रिपोजिटरीज हैं। तो इन सबको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे पर्सनल यूज की है। तो आप अगर दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग पब्लिक भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्राइवेट रख दिया, अब यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैंने शेयर कर दिया, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो मेरे पास शेयर हो गया। अब 75 जो है ना कमिटेड हो गए। सिफत फर्स्ट कमिट। अब यहाँ पे भी मैं क्लिक करके जो है ना जा सकता हूँ और अपने एप्लीकेशन में भी, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरे पास लिंक है ना, इसमें मैं जाके जो है ना क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखे ना तो मेरा प्रोफाइल आ गया और इसमें आप लोगों के पास फायरबेस अंडरस्कोर नोटिफिकेशन ये चीज आ गई। ठीक है। अब पूरा का पूरा एप्लीकेशन आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कमिट पे क्या आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट कमिट फॉर अपलोडिंग ऐप। कितने टाइम पहले, 2 मिनट्स। ठीक है। अब ये मेरे पास एक एप्लीकेशन आ गई। ठीक है। अब ये मेरे पास प्राइवेट एप्लीकेशन है, किसी को तो मतलब नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन में एक दूसरे बंदे को भी मैं ऐड करता हूँ। ठीक है। सेटिंग में मैं आ गया। सेटिंग में कोलेबरेटर में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं फर्ज कर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर कोई बंदे, अच्छा मेरे पास सबीन ऐड है तो मैं सबीन को वैसे ही इनवाइट कर लेता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मतलब कुछ बंदे आप लोग जो आपने फॉलो किए तो वो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे। तो काइंडली जिन लोगों के साथ आपका काम है ना, तो उसका प्रोफाइल जो है ना आप लोग फॉलो कर दिया करें। तो मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा ना, तो मतलब इस बंदे के पास जो है ना एक ईमेल चली जाएगी। वो उस ईमेल पे क्लिक करेगा और उधर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा, वो एक्सेप्ट करेगा ना। तो उस बंदे के पास अब वो बंदा मेरा प्रोफाइल जब ओपन करेगा ना, तो उस प्रोफाइल में उसको सिर्फ यही एप्लीकेशन नजर आएगी। सिर्फ ये एप्लीकेशन, क्योंकि ये मैंने उसके साथ शेयर किया है। अब ये पेंडिंग इनवाइट्स है। ठीक है। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बंदे को मैंने क्या कर दिया, एक बंदे को मैंने मतलब एक्सेस दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास मतलब गिटहब में और भी काफी चीजें हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। हम तकरीबन मेरे ख्याल में जो नॉन पेड एप्लीके मतलब वो होते हैं ना, नॉन पेड यूजर होते हैं, मतलब जो फ्री यूजर होते हैं, वो 3 कोलैबोरेटर्स मेरे ख्याल में ऐड कर सकता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने ज्यादा ऐड करने तो इसके लिए आपको ये मेरे ख्याल में कुछ पे करना पड़ता है गिटहब को। तो ये मेरे पास इस बंदे के पास आ गया। अब ये बंदा क्या करेगा, अब ये बंदा इस मतलब यहाँ पे आएगा। इस एप्लीकेशन को उन्होंने ओपन कर दिया फायरबेस में। अब ये बंदा क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा दो तरीकों से। एक तो ये है कि वो यहाँ पे कोड पे क्लिक करके जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली जिप भी डाउनलोड कर सकता है, ओपन वी डेस्कटॉप भी कर सकता है। लेकिन दो तरीके जो हम करेंगे, डायरेक्टली जिप भी कर सकता है, लेकिन हम अब मतलब ये यूज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड SSH की हम ये कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया इस लिंक को। अब वो बंदा क्या करेगा कि वो इस लिंक को कॉपी करेगा। अब यहाँ पे आएगा न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। हम फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल हम करेंगे। अगर हमने इसको क्लोज भी कर दिया तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। तो यहाँ पे हम वर्जन कंट्रोल क्या करेंगे कि इस फाइल को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस लिंक को जो हमने कॉपी किया था। और दूसरा हम काम क्या करेंगे कि ये जो मतलब हमारे पास डायरेक्टरी है ना, यहाँ पे हमारे पास ये क्लोन बन जाएगा। तो जैसे ही मैं क्लोन पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास ये सारा का सारा क्लोन बन जाएगा। क्लोन मीन्स कि इसकी एक कॉपी बन जाएगी, तो वो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो जब डाउनलोड हो गया, अब ये दूसरे बंदे के पास मतलब ये दूसरा बंदा प्रोसेस कर रहा है। अब वो उस बंदे के पास भी ये सेम कोड आ गया। ठीक है। अब एक बंदे के पास भी है और दूसरे बंदे के पास भी ये सेम कोड है। अब हम क्या करते हैं कि अब दोनों बंदों ने आपस में शेयर कर दिया। ठीक है। अब मैं वो नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो ये दूसरा बंदा मतलब कर सकता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है। अब हमने अपने काम को शेयर किस तरह करना है। ठीक है। शेयरिंग में हम क्या करेंगे कि देखो, अब आज के दिन हमने काम कर दिया।
फॉर एग्जाम्पल आज के दिन मैंने भी काम किया और जिस बंदे के साथ मैंने ये एप्लीकेशन शेयर की है ना गिटहब पे, उसने भी काम कर लिया। अब हम दोनों बंदों के पास मतलब एक्सेस तो है, वो भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं उसके मतलब एक एक फाइल या मतलब अब यहाँ पे मैंने एसेट्स भी ऐड किए होंगे, यहाँ पे भी मतलब एंड्रॉइड साइड पे भी मॉड्यूल में भी काम किया होगा, आईएस मॉड्यूल में भी काम किया होगा, लिव्स में भी काम किया होगा, और एसेट्स में भी हमारे पास मतलब काफी चेंजेस मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिव्स में भी मतलब ये डॉट एमएल में भी मैंने चेंजेस की होगी। तो अब ये एक एक चीज उसके साथ शेयर करना मेरे लिए काफी मसला है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं मतलब आता हूँ। अब दूसरी दफा मैं कर रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन जो है ना ऑलरेडी अपलोडेड है, कहाँ पे, गिटहब पे। अब मैं सेकंड टाइम पे जो है ना क्या करूंगा कि यहाँ पे फर्ज करें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिस इज अ फायरबेस डिपेंडेंसीज, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। अब इसके साथ मैंने एक कमेंट मतलब वन लाइन कोड मैंने ऐड कर दिया, ये मैंने मतलब काम कर लिया अपना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ मतलब वहाँ पे कमिट पे, पहले मैं कमिट करूंगा तो कमिट में मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके एक फाइल में जो है ना चेंज हुई है, ठीक है। ओनली पब स्पेक डॉट YAML फाइल चेंजेस बाई सिफर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मुझे बता भी रहा है कि देखो ये जो ओल्ड फाइल है ना इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और न्यू फाइल में जो है ना प्योर वर्जन, इसमें यहाँ पे एक ये चीज ऐड हुई है, ठीक है। एक तो एम्प्टी रो ऐड हुआ है, और दूसरा ये एक मतलब दिस इज फायरबेस डिपेंडेंसीज ये ऐड हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ कमेंट भी मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको अ, मैं यहाँ पे एक मिनट का हूँ, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि वन फाइल कमिटेड। अब एक फाइल जो है ना फिर से ब्रीफ केस में चली गई। अब फिर मैंने अगर भेजना है तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा मतलब ब्रीफ केस को जो बंदा लेके जा रहा है ना वो ब्रीफ केस में जितनी भी चीजें होगी अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम गिरहब पे आते तो दोबारा हमने गिरहब पे शेयर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक दफा शेयर हो गया। तो शेयर में हम क्या करेंगे कि हम दोबारा पुश करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते तो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन जो हमारे पास मतलब ब्रांच है, ब्रांच हमारे पास ओरिजिन है, मास्टर ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको पुश कर लेते हैं। तो जब भी हम पुश कर लेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो पोस्ट वन कमिट टू ओरिजिन मास्टर। हम अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन मतलब जो मास्टर वाला ब्रांच है ना वो हमारे पास सेलेक्टेड है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे गिटहब पे, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाकी सिर्फ फर्स्ट कमेंट आया हुआ है, ठीक है। अ, वो पुश आ गया। अगर पुश आ गई तो हमारे पास ये दिख रहा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास सॉरी हमने पॉक्सपेक.yml में किया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बाकी जितने भी कमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे वही हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक कमेंट जो हमने पॉक्सपेक.yml फाइल में किया है ना वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ओनली pubspec.yaml फाइल चेंजेस बाई सिफर, 1 मिनट एगो, 1 मिनट एगो तो हमने किया हुआ, बाकी 9 मिनट्स एगो हमने किया हुआ है। तो ये अब एक बंदे ने अपना काम जो है ना सबमिट कर दिया। अब दूसरा बंदा क्या करेगा, दूसरा बंदा ये करेगा ना कि दूसरा अब दूसरे बंदे ने अपना काम भी किया है, वो डायरेक्टली पुश नहीं करेगा, ठीक है। जो दूसरा बंदा है ना वो पहले क्या करेगा कि पहले अपने काम को साइड पे करेगा, क्योंकि अगर उन्होंने पुल कर दिया ना तो जैसे ही वो पुल करेगा वो उसमें वो फाइल आ जाएंगी, मतलब जितना भी सर्वर का कोड है ना। अब इस बंदे फर्ज करें ये दूसरे बंदे का काम है, सेकंड पर्सन वर्क, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा कि ये बंदा पहले तो मतलब क्या करेगा कि हम यहाँ पे आएंगे करंट फाइल में, हम करंट फाइल में गिटहब में बीच में हमारे पास यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अनकमिटेड। अच्छा सॉरी, हम यहाँ पे आते हैं करंट फाइल में हमारे पास अभी यहाँ पे हमारे पास
दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे हम आते अनकमिटेड चेंजेस में हम आते कि जो हमने कमिट नहीं किए, ठीक है। अब ये दूसरा बंदा काम कर रहा है, तो जिस बंदे के साथ मैंने प्रोजेक्ट शेयर किया है, अब एक बंदे ने, पहले बंदे ने अपना काम मतलब अपलोड कर दिया है। अब दूसरा बंदा पहले क्या करेगा कि उसका काम जो है ना अपने साथ डाउनलोड करेगा, मतलब अपने पास पुल करेगा, फिर मतलब पूरा का पूरा कोड जो है ना उसको पुश करेगा। तो जब पुश करेगा ना, तो वो पहला वाला बंदा जो है ना दोबारा से अपना कोड जो है ना वो पुल करेगा। तो दूसरा, अब ये दूसरा बंदा क्या करता है कि पहले स्टेश कर लेता है। स्टेश में क्या होता है कि वो एक मतलब सिफत ना, सेकंड पर्सन वर्क। अब इस बंदे ने जो यहाँ पे एक लाइन ऐड की है ना, ये जो वन लाइन ऐड किया, अब ये इस बंदे का काम है, दूसरे बंदे का काम है, तो दूसरे बंदे ने अपना काम जो है ना पहले इसको स्टेश कर दिया। स्टेश मीन्स इसको साइड पे कर दिया ये काम। अब ये देखिए यहाँ पे वो चीज चली गई है, स्टेश यहाँ पे वो लाइन, मतलब वो जो उसका काम था ना, जिस बंदे ने मतलब जो अभी जो नए काम मतलब जो चेंजेस किए हैं दूसरे बंदे ने, वो चीजें अब साइड पे हट गई हैं। तो जब साइड पे हट गई तो पहले फिर ये बंदा क्या काम करेगा, ये बंदा पुल करेगा। कहाँ पे, कौन से ब्रांच में, मास्टर में। पुल कर दिया। अब जैसे ही वो पुल करेगा ना, तो ऑल फाइल्स आर अप टू डेट। अब उस बंदे का काम के पास आ गया। फर्ज करें मैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से पुल कर लेता हूँ। अब मैंने पुल कर दिया, लेकिन फिर ये तो इसके साथ है, तो मेरे ख्याल में दूसरे बंदे के पास वो सारी की सारी चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। अब ये मतलब पहले वाले बंदे का काम जो है ना वो दूसरे बंदे के पास आ गया पुल से। अब दूसरे बंदे ने तीसरा काम, पहले तो उन्होंने क्या कर दिया था कि पहले उन्होंने अपने चेंजेस को जो है ना स्टेश कर दिया, मतलब साइड पे कर दिया। फिर उन्होंने उस पहले बंदे का काम जो है ना अपने पास पुल कर लिया। पहले बंदे का काम सारा का सारा आ गया, ऑल फाइल्स आर अप टू डेट हम। अब तीसरा काम जो करेगा ना, वो फिर क्या करेगा कि अनस्टेश चेंजेस। अब उसकी जो चेंजेस है ना, वो फिर मतलब या ड्रॉप भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, और तीसरा क्या कर सकता है, अप्लाई स्टेश कर सकता है। तो जब अप्लाई करेगा ना व्यू, तो व्यू में उन्होंने मतलब जो चेंजेस किए ना वो यहाँ पे किए हुए, तो वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, जो दूसरे बंदे का काम था ना वो यहाँ पे था, तो यहाँ पे वो, एक मिनट, हम इस फ्लो को थोड़ा सा दोबारा से लेके चलते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में क्लोज नहीं हो रहा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि पहला बंदा, एक बंदे ने कमिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस बंदे ने कमिट कर लिया, तो जैसे ही उन्होंने कमिट कर दिया, एक मिनट, हम इसको कमिट कर लिया, तो कमिट में नो चेंजेस आ गई। तो यहाँ पे हम कुछ मतलब चीज़ें आपको बता देते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं। तो कमिट में मेरे पास ये कमिट आ गई, तो ये बंदे ने इसका ये कमिट कर लिया। अब वो क्या करता है, वो पुश कर लेता है, पुश उसके साथ। जी, ये उन्होंने कर दिए। अब यहाँ पे हम इसको पुश कर रहे हैं, तो पुश कर दिया हमने, तो ये फाइल की चेंजेस आ गई है, पुश टू कमिट टू ओरिजिन मास्टर। अब दूसरा बंदा क्या करेगा, दूसरा बंदा पहले यहाँ पे अपने मतलब चेंजेस जो है ना, अब यहाँ पे मैं कुछ और चेंजेस भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा बंदा क्या करता है कि पहले अपनी चेंजेस जो है ना उसको स्टेश कर लेता है। मैंने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, स्टेश हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि पुल कर लेता हूँ दूसरा बंदा। पहले बंदे का काम पुल करेगा, पुल कर दिया मैंने। अब जब पुल कर दिया, ऑल फाइल्स आर अप टू डेट, फिर मैं क्या करूंगा कि अपने फाइल्स को जो है ना मैं अनस्टेच करूंगा। तो जब अनस्टेच करूंगा ना, तो मेरे पास ये जो मैंने चेंजेस अपने काम जो है ना उसको मैं अनस्टेच करूंगा। देखो हमारे पास ये काम आ गया, तो जब ये आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा कि फिर मैं कमिट करूंगा, ठीक है। दूसरा बंदा भी ये काम कर रहा है, तो दूसरा बंदा फिर कमिट करता है। पहले बंदे का काम भी उसके पास आ गया, और उसका अपना काम भी यहाँ पे आ गया उसका, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट में। अब वो कमिट उन्होंने कर दिया है, फिर वो पुश कर लेता है। तो जब पुश कर लेता है, तो उन्होंने पुश कर दिया। अब ये दूसरे बंदे ने भी पुश कर लिया। तो जब दूसरे बंदे ने पुश कर लिया, अब पहला बंदा क्या करेगा कि पहला बंदा फिर से अपने पास भी है ना, क्योंकि पहले बंदे मतलब दूसरे बंदे के पास पहले बंदे का काम भी है और अपना काम भी है।
अब पहले बंदे के पास मतलब सिर्फ अपना काम है, दूसरे बंदे के पास तो दोनों का काम है, और पहले बंदे के पास अपना काम है। तो वो क्या करेगा, तो जैसे ही पुल करेगा ना तो उसके पास ये दोनों काम भी आ जाएंगे। तो कोड हमारा मतलब दोनों बंदों का कोड जो है ना अप टू डेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को मतलब क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर मैसेज कर ले। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे काइंडली बता दें। यहाँ तक सबको क्लियर है? काइंडली मैसेज कर दें सारे एटलीस्ट। अच्छा चलो गुड है, मेरे ख्याल में सबको क्लियर है। अच्छा कल हम क्या करते कि कल हम पुश का थोड़ा सा रिपीट कर लें। अच्छा पुश में ये है ना, अ, देखो आप लोगों को मैंने बता दिया कि फॉर द फर्स्ट टाइम अब स्टेप वाइज जो है ना आप लोग नोट कर लें। पहले एक बंदे ने एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है, ठीक है। उस एप्लीकेशन में उन्होंने क्या कर दिया कि या वीवीसीएस ऑप्शन में उन्होंने वो पहला ऑप्शन जो है ना उसको इनेबल कर दिया। तो जब इनेबल कर दिया उसके पास सारी चेंजेस आ गई हैं। मतलब ये गिट वाला ऑप्शन आ गया है। पहले तो अकाउंट उन्होंने ऐड करना है, फिर यहाँ से ऑप्शन उन्होंने ऐड करना है, फिर यहाँ से तीसरा ऑप्शन उन्होंने कमिट करना है। जितना भी उसका प्रोजेक्ट है ना वो सारा कमिट कमिट मीन्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर एक बंदे को मैंने बोला है कि आप मतलब ये सामान लेके आ जाए, तो वो जितना भी सामान उस रूम में पड़ा हुआ है ना वो सारा का सारा हम मतलब समेट के उस एक ब्रीफकेस में डाल देते हैं। तो कमिट वाला काम हमारे पास एक ब्रीफकेस का काम है कि एक जगह पे हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, मतलब एक जगह पे हम इसको मतलब एक जगह पे डाल देते हैं। फिर ये पुश क्या करता है कि उस ब्रीफकेस को लेके जो है ना सर्वर पे डाल देता है। लेकिन इनिशियली फर्स्ट टाइम पे अगर अपलोड नहीं है तो हमने फिर दूसरा काम फिर क्या करना है, कमिट के बाद दूसरा काम हमने शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब करना है, ठीक है। तो हमारा प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है वो आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जब शेयर हो जाएगा तो दोबारा जब मैं करूंगा ना तो पहले कमिट करूंगा फिर पुश करूंगा। अगर कोई बंदा मतलब पुल करता है तो मतलब एक बंदे ने काम कर दिया तो पहले वो क्या करेगा, पहले अब फर्स्ट बंदा है, पहला बंदा है, ठीक है। इस बंदे का ये वाला काम है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन वार, ठीक है। अब ये बंदे ने ये काम कर दिया, ठीक है। इसको उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने कमिट कर दिया और पुश कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने पुश कर दिया या मतलब फर्स्ट टाइम पे है तो उन्होंने मतलब शेयर कर दिया, तो जैसे ही कोड अपडेट हो गई तो वो गिटहब पे चला गया। अब दूसरे बंदे ने भी काम कर दिया, तो जब दूसरे बंदे ने क्या काम कर दिया, अब यहाँ पे उन्होंने मतलब सेकंड बंदे ने काम कर लिया, ठीक है। अब ये सेकंड बंदा क्या करेगा कि सेकंड बंदा इधर आएगा, पहले अपनी चीजें जो है ना, ये जो सेकंड पर्सन वर्क है ना यहाँ पे, क्योंकि ये इस बंदे के पास जो है ना ये पहले बंदे का काम नहीं है, ठीक है। वो अभी आया नहीं है क्योंकि वो पहले बंदे ने अपलोड किया गिटहब पे पड़ा हुआ है, लेकिन इस बंदे के पास नहीं आया है, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा कि पहले ये अपनी चेंजेस जो है ना इसको संभालेगा। किस तरह संभालेगा, अगर उन्होंने डायरेक्टली पुल कर दिया तो फिर वो सारा का सारा पहले फर्स्ट पर्सन नहीं है उसका कोड उसके पास आ जाएगा, उसका कोड जो है ना वो चला जाएगा। तो उन्होंने क्या करना है कि पहले यहाँ पे अनकमिटेड में आके जो है ना उन्होंने स्टेज चेंजेस करनी है। अपनी चेंजेस को जो है ना उन्होंने साइड पे करनी है, मतलब उसको कोई नाम देके क्रिएट स्टेट्स करना है, तो उनकी अपनी चेंजेस चली गई। अब ये पहले बंदे का काम आ गया, ठीक है। मतलब जो पहला काम था, मतलब पहले उसके पास जब उन्होंने डाउनलोड की थी या लास्ट टाइम अपडेट की थी वो वाला काम आ गया। अब वो क्या करेगा कि पहले उस बंदे का काम जो है ना वो पुल करेगा। तो जब पुल करेगा ना तो फर्स्ट पर्सन का काम जो है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन का काम था वो उसके पास आ जाएगा। तो जब आ जाएगा ना तो इस बंदे का काम जो है ना वो तो साइड पे हुआ है। तो ये क्या करेगा कि फिर यहाँ पे जाके जो है ना अनकमिटेड चेंजेस में जो है ना अनस्टेज चेंजेस करेगा। तो जब अनस्टेज चेंजेस कर लेता है तो फिर इसके बाद जो है ना वो उसकी अपनी चेंजेस यहाँ पे आ जाएगी। अब इस बंदे के बाद के पास जो है ना सेकंड पर्सन के पास जो है ना फर्स्ट पर्सन का काम भी आ गया और उसका अपना काम मतलब सेकंड पर्सन का काम भी आ गया है, ठीक है। दोनों का काम आ गया। अब ये बंदा क्या करेगा कि पहले कमिट करेगा फिर पुश करेगा। अब इस बंदे ने भी अपना कोड जो है ना सर्वर पे पुल कर दिया। अब हम फर्स्ट पर्सन पे अगर आते तो पहला पर्सन क्या करेगा कि पहला पर्सन यहाँ पे ओपन करेगा, क्योंकि उनका मतलब अब दूसरे बंदे ने जो गिढ़ा पे पोस्ट मतलब पुल किया है ना, पुश किया है, उसमें पहले बंदे का काम भी है दूसरे बंदे का काम भी है। तो वो जब जैसे ही पुल करेगा ना तो उसके पास दोनों काम आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नया कोई काम किया नहीं है। हाँ अगर पहले बंदे ने नया कोई काम किया है तो पहले उसको मतलब स्टेज करेगा, फिर मतलब पुल करेगा, फिर इसके बाद अनस्टिच करके मतलब फिर इसके बाद कमिट और पुश करेगा। तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा। कंफ्यूजन है या क्लियर हो गई है?
और किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है? कोई नहीं है, सबको क्लियर है? अच्छा, आज के लेक्चर का कल हमने एक काम करना है। कल हमने इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ये स्टॉप